देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। 26 मार्च यानी हफ्ते को इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में मेगा जॉब मेला मुनक़द किया गया था, जिसमें माहिरीन कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए 950 से ज़ायद लड़के और लड़कियों का सिलेक्शन किया और ऑफर लेटर्स इनके हवाले किए गए। इस जॉब मेले का इफ्तिताह रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों अमल में आया। बाद अज़ा अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मलकपेट में सेटविन और टी-सैट की जानिब से कोऑर्डिनेशन में हमने जो जॉब मेला लगाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा भी कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से हम करेंगे। ये जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो ब्रिज का काम जो हम कर रहे हैं, बच्चों को आजकल ये मालूम नहीं है कि कहाँ जाकर वो कहाँ पर अप्लाई करें। उनके डोर स्टेप के ऊपर हम 70-70, 80-80 कंपनीज लेकर आ रहे हैं ताकि वो यहाँ पर ही आए, उसमें से अपनी कंपनी सेलेक्ट करें और काम करें। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कहाँ पर भी हो, काम की एक शुरुआत करें तो दिस विल बी द बिगिनिंग टुवर्ड्स द ग्रेटर अचीवमेंट्स। ऐसा शानदार जॉब मेला में आया हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। बहुत यहाँ के यूथ इंटरेस्ट दिखा के ये जॉब मेला में आए हैं। उनको यहीं पे ऑन द स्पॉट नौकरी भी मिल जा रही है और तनख्वाह भी जो है, मैं जो देखा 20-20, 25-25 हज़ार तक तनख्वाह भी मिल रहे हैं उनको। तो बहुत खुशी की बात है। हमें इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोगों को नौकरी मिल सकता है। उसके लिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर और हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर हम एक ब्रिज बन जाए तो ये जो है ऐसे इवेंट्स, ऐसे सुविधाएं जो अगर हम उनको उपलब्ध कर सकते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ना ही एम्प्लॉयर को अपने मनपसंद एम्प्लॉय मिलेगा, बट एम्प्लॉय भी चूज़ कर सकता है कि मैं किसके पास जाके नौकरी करने से मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सिलसिला चलते रहेगा और आने वाले दिन में हम और अच्छे इसको बढ़ाते रहेंगे और हमारे मुल्क के यूथ को जितना अवसर मिल सकता है अच्छे नौकरी मिलने का, हम उसे उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं में सज्जाद एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाला इदारा गौसिया मेमोरियल हाई स्कूल तालाब कट्टा, जो पिछले 20 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, आज इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 124 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए 70 से ज़ायद मॉडल तैयार किए गए। इस एग्जीबिशन में देखने वाले मॉडल्स कुछ इस तरह है। चाइल्ड मैरिज, ड्रग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा दीगर मॉडल्स देखने वालों ने देखते ही रह गए। मीडिया से बात करते हुए स्कूल के करेस्पॉन्डेंट एम ए माजिद ने बताया कि एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले तलबा बगैर किसी असातिज़ा की मदद से ये मॉडल्स तैयार किए, जो काबिल सताइश है। एम ए माजिद ने कहा कि दिन ब दिन नौजवान नस्लें पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम करते हुए गैर कानूनी कामों में मुलविस हो रहे हैं और कम उम्र से ही इन्हें नशे की लत लग रही है। माँ बाप को चाहिए कि इन्हें बच्चों पर सख्त नज़र रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी AIMIM कॉरपोरेटर तलाब चंचलम डॉक्टर समीना ने शिरकत करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। इस मौके पर स्कूल के इंचार्ज सुमेरा खानम ने डॉक्टर समीना की गुलपोशी की। मैं माजिद स्कूल कॉरस्पॉन्डेंट गौसिया मेमोरियल ग्रामर स्कूल, और ये स्कूल 20 साल से रन कर रहा है और इसको हकीम सज्जाद एजुकेशनल सोसाइटी चलाती है और इसके बानी और ज़ेर सरपरस्ती हकीम सज्जाद साहब है। इसी दौरान आज एक जर्नल एग्जीबिशन रखी गई है। जर्नल साइंस वेलफेयर एंड जर्नल एग्जीबिशन रखी गई है इसके ताल्लुक़ से, क्योंकि आजकल आप लोग खुद देख रहे हैं कि नौजवान बच्चे
और जो कम उम्र बच्चे हैं जिसको तालीम हासिल करना है वो तालीम के तरफ राग़िब नहीं होकर दूसरे चीज़ों में मलूस है, जैसे कि जो मंशियात वगैरह, ड्रग्स, सिगरेट और ये गुटखे वगैरह। तो इससे हमको बचाकर तालीम के तरफ किस तरह राग़िब करना है, उसके तहत ये एग्ज़िबिशन रखी गई है। और यहाँ पर जो है उसके तहत भी जो है कई मॉडल रखे गए हैं, जो अब आकर उस मॉडल को देखकर और वो बच्चों को बताकर आप उनको एक सही तरह और तालीम की तरफ राग़िब करा सकते हैं और उस चीज़ से जो है उनको दूरी इख्तियारी करा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है खेल के ऊपर भी जो है मॉडल बनाए गए हैं, क्योंकि इंसान को, बच्चे को, स्टूडेंट को, तलबा को स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी है, जितना तालीम ज़रूरी है उतना स्पोर्ट्स ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो सेहतमंद रहेगा, और सेहतमंद रहेगा तो बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा। तो उसके लिहाज से जो है बच्चे को स्पोर्ट्स की अहमियत भी बताई गई है आज की जो एग्ज़िबिशन है उसके अंदर। और उसके साथ साथ जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हो रहा है उसके ताल्लुक़ से भी जो है मॉडल्स वगैरह है, उसके ताल्लुक़ से भी जो है मॉडल बनाकर जो है उसके ऊपर जो है पूरा बच्चे हर वो तरीक़े से जो है डिटेल्स वगैरह जो है बयान किए हैं। और इसी तरह हर बच्चा जो है अपनी अपनी खूबी एक मॉडल बनाकर पेश किया है। और ये बच्चे खुद अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, खुद अपनी ज़ाती तवज्जो और ज़हनी सलाहियतों से किए हैं। इसके अंदर कोई टीचर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कि हम ये देखना चाह रहे थे कि बच्चे की जो ज़हनी सलाहियत है, हमारा काम ये है कि उस ज़हनी सलाहियत को उभारना है। तो हम बच्चों से जो है सिर्फ ये कहे कि आप जो है ये साइंस एग्ज़िबिशन है, इसको आपसे जितना हो सका आप जिस तरीक़े से मॉडल बना सकते हैं और आपके ज़हनी सलाहियत को जिस तरीके से आप उभार सकते हैं, उसी अंदाज़ में, उसी तरीक़े से आप मॉडल बनाकर और पेरेंट्स के सामने आप पेश कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ख़ास करके भवानी नगर में ये देखने में आता है, जिसकी उम्र बच्चे की स्कूल को जाने की होती है, वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है या कुछ काम कर लेता, कुछ होटल में या बंडी ढकेल लेता। अगर कुछ वैसे बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लाइए, इंशाअल्लाह उनको जो है तालीम वगैरह से आरास्ता करेंगे और बच्चा बेहतरीन एक इज़्ज़तदार शहरी बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे बच्चों को जो गैर चीज़ों में मलूस है उससे जो है उनको रोका जाएगा। अब एंड एग्ज़ाम के करीब अब ये साइंस एग्जीबिशन रखने का मकसद क्या है? जी, आइन एग्ज़ाम के करीब साइंस एग्ज़िबिशन रखने का मकसद ये नहीं है, लेकिन असल मकसद ये है कि यहाँ के बच्चों में तालीम का शऊर बेदार करे और उनको तालीम की तरफ राग़िब करे। और जो बच्चे बिल्कुल ही जो है दूसरे चीज़ों में मलूस है उससे रोकना चाहिए, जैसा कि मंशियात वगैरह है, उस मंशियात से, उनको बुरे आदतों से रोकना असल ये एग्ज़िबिशन का आइन मकसद ये है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से स्कूल है और जब कभी भी रिज़ल्ट आता अल्हम्दुलिल्लाह 95, 98, 99% आता। जी, लास्ट ईयर जो है इस स्कूल से 160 तलबा जो है 10th क्लास में बैठे हैं और वो कोविड की वजह से पूरे पास हुए। क्योंकि ये जो इदारा है नो लॉस नो प्रॉफिट पे है कि इस इदारे का मकसद, ये गौसिया मेमोरियल स्कूल का मकसद ये है कि सिर्फ बच्चों को तालीम देना है, इससे कमाना नहीं है। नॉमिनल फ़ीस है, जो बच्चे पे जो ख़र्चा आता है उससे भी कम फ़ीस यहाँ पर ली जाती है। Myself, Mohammad Uwais, I am studying 9th class. I am answering about two topics. Drugs addiction is one which has become a health issue in today's society. This is because of increasing the and teenager as well as adult smoking and drinking. ये ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं और तम्बाकू खाते हैं, पर उन लोगों को नहीं मालूम उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तम्बाकू खाने से उससे बहुत कैंसर होता है, सिगरेट पीने से लीवर कैंसर होता है, ड्रग्स लेने से आपके टीथ खराब होते हैं, हार्ट खराब होता है, आपका ब्रेन हेल्थ में स्किन खराब हो जाता है आपकी। Information and knowledge on drugs. आजकल के नौजवान
Good afternoon. Myself Sumera Khanam. I am teaching in Gausia Memorial High School since 7 years. My qualification is MTech. And here I worked as a teacher, as an in charge, and looked around plenty of students, staff, and I thank Principal Sir Majid Sir who gave me this opportunity to work here and explore my ideas over here. Here the staff is very good and the cooperation of Majid Sir is very wonderful. He cooperates with all the teachers, all the staff, and he gives his new ideas to develop the school in a better way. We conduct many programs. Each and every program we conduct over here to explore new ideas, new thoughts, and today we are conducting a science exhibition fair over here. Here many students which consist of all the classes, or we covered all the classes like 7th class, 8th class, all the classes students, they are explaining in a very good manner, and every year we conduct these kind of programs over here. And coming to the education of the students, the education provided here is very nice, and the faculty is also well, which explains all the students and pushes them to reach a highest goal. The students who passed from this school, now they are working in very many offices, they are working in hospitals in a very good position, and we encourage all the students to gain more knowledge and they can move in right path. Here we provide not only English education, we also provide Diniyat education over here and assist all the students to compete in all the programs. We not only guide only good students, here we guide all the weak students also who can motivate themselves and move in all other aspects also. Now coming to the point of exhibition, here the main point of exhibition is to make awareness in the people that regarding COVID, regarding water conservation, many topics are there which are more useful for the people. We are here as you know that we are living in the old city, so many people don't know regarding water conservation, COVID guidelines, many things are there which the people don't know. So the main aim of our educational fair is to aware the people, aware the students, aware the parents of the children, that they can gain some knowledge from this. That is actually we know that pandemic is going on, many people still don't know how they have to protect themselves. So the main aim of this is to guide themselves and save our environment, save everything, save the health of the people. One model is mentioned here regarding for the drugs. Yeah, pardon? Regarding for the You want one more best model we have implemented in this is regarding drugs. Nowadays in our city, main Hyderabad city, many issues are going on regarding drugs. So the people need to get aware about the drugs. We should not take drugs, we should avoid drugs because many people who are of low age, they are trying to take drugs and they are spoiling their lives. So we have implemented that program that so that these students explain regarding drugs, and the people should be aware of that and take care of the children and avoid them by using it. आप देख रहे हैं टीआरएस पार्टी कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने मुसलसल अपने इलाके का दौरा करते हुए घर घर जाकर मुकामी अवाम को पेश आ रहे मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। आज बालनगर डिवीजन किंग कॉलोनी, मसाजिद, विनायक नगर और अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर बल्दी, बरखी, अबरसानी के अहदेदारों के अलावा टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। కొంచెం మంచిగా వస్తున్నాయా? మంచిగా 3 గిట్ల సాపు ఉన్నాయా?
చూడా भाई చూసుకున్నావు బాబు అమ్మో పడగలని परसों तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना अनिल गेट वరకు వస్తున్నాయట ఏడ గౌరవ శాసనసభ్యులు మాధవరం కృష్ణారావు గారి సూచనల మేరకు బాలానగర్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యల గురించి గత 6 రోజులుగా మరి ఈరోజు 7వ రోజు బాలానగర్ డివిజన్లో వినాయక్ నగర్, రాజు కాలనీ, మసీద్ గల్లీ మొత్తం కూడా పర్యటించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా వాటర్ ప్రెషర్ లేదని కొంతమంది చెప్పడం, అదేవిధంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థలో కొంచెం మార్పులు చేయాలి, అలాగే ఏదైతే స్ట్రెంత్ తీయడం లేదని చిన్న చిన్న సమస్యలు ప్రజలు మా దృష్టికి తేవడం జరిగింది. వెంటనే అధికారులు మా ఎంబడి ఉన్న అధికారులకు ఎంబడే దాన్ని క్లియర్ చేయవలసిందిగా, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేందుగా ఆదేశించడం జరిగింది. మౌలిక వసతులు కొన్ని చోట్ల రోడ్ల నిర్మాణం, అక్కడక్కడ డ్రైనేజీ నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలు కోరడం జరిగింది. మరి ఎంబడే చిన్న చిన్న సమస్యలను ఎంబడే ఉన్నటువంటి అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోవడం, ప్రధాన సమస్యలు ఉంటే మా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు వారికి నివేదించడం, తర్వాత జెడ్సీ గారికి కూడా నివేదించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మేము తిరుగుతున్న పాదయాత్రలో మాకు వస్తున్న సమస్యలను ఎంబడే అధికారుల దృష్టికి, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకుపోయి ఎంబడే పరిష్కరించే దిశగా మరి మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రజలు చాలా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మాధవరం కృష్ణారావు గారి సూచనల మేరకు గల్లీ గల్లీ గడప గడప తిరుగుతూ ప్రజా సమస్యలు తీసుకున్న సందర్భం గతంలో లేకుండే, ఈరోజు మీరు ఇంటింటికి తిరిగి ఎలక్షన్లే కాకుండా ఎన్నికలప్పుడే కాకుండా మరి ఇప్పుడు ఈ ఎండాకాలం సమయంలో కూడా మీరు ఇల్లు తిరగడం చాలా సంతోషమైన విషయం అని హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం, వాటిని పరిష్కరించే దిశగా పనిచేయడం ముఖ్యం. ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, కార్పొరేటర్ కావచ్చు, ఆ దిశగా మా ప్రయత్నం కొనసాగుతూ ఉంది. ఇంకొక 4-5 రోజుల్లో మొత్తం డివిజన్ మొత్తం పర్యటన పూర్తి కాబోతున్నది. ప్రజా సమస్యలను ఒక నివేదిక తయారు చేసి ఎమ్మెల్యే గారికి అందజేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి కొంచెం వాటర్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. అక్కడక్కడ గల్లీలలో కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ప్రెజర్ రావడం లేదు. అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ కుప్పలు మట్టి ఏదైతే క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎత్తడం కొంచెం ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది, అదొకటి. ఇంకొకటి ఎలక్ట్రికల్ పైప్ లైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఏదైతే పోల్స్ ఉన్నాయో అక్కడక్కడ వంగిపోవడం, రస్ట్ రావడం, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి. అవి మెయిన్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. మాకు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాం. మేము కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో, కేసీఆర్ గారి పనుల్లో మా ప్రజా జీవితం బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అందు గురించే మా పాదయాత్ర పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే సమ్మర్లో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులను ఎంబడబెట్టుకొని గల్లీలు తిరిగి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కొరకే మేము రేపు వచ్చే ఆల్రెడీ సమ్మర్ आप देख रहे हैं चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक अफराद को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गुटखा पान शॉप्स पर बेच रहा था। बताया गया है कि 34 साल एम सुनील कुमार को उस वक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो एक पान शॉप पर गुटखे की फराहमी कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 1,11,860 रुपए के गुटखे के पैकेज को जब्त कर लिया है। इस जिमन में एसीपी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు సార్ ఇలా మెటీరియల్ ఎక్కడ తీసుకొస్తారు? సమస్యలు వీళ్ళంతా కూడా జనరల్ కన్నడ తీస్తారండి బేసికల్గా మనకి ట్రైన్స్లో
సార్ ఇలా మెటీరియల్ ఎక్కడ తీసుకొస్తారు కాసేలిగా వీళ్ళంతా కూడా జనరల్ కన్నడ నుంచి ఇస్తారండి బేసికల్గా మనకి ట్రైన్స్ सर ఒకసారి చూడండి సార్ సుశీల్ కుమార్ అని చెప్పేసి మన చిల్లగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో బ్యాండ్ మన గుట్కా ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా సేల్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మన చిల్లగూడ ఇన్స్పెక్టర్ గారు డిఐఎల్ స్టాఫ్ అంతా కూడా ఇట్లాగే మన డీజిల్ స్పెషల్ టీమ్ అందరూ కలిసి రైడ్ చేసి పట్టుకున్నారండి. అతని దగ్గర టోటల్ వర్త్ వచ్చేసి 1,10,000 రూపీస్ వర్త్ ఉన్న బ్యాండ్ ప్యాకెట్స్ని సీజ్ చేశారు. దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. ప్రాసెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. వీళ్ళంతా కూడా బయట అదర్ స్టేట్స్ నుంచి మన ట్రైన్స్లో బస్సులో తీసుకొచ్చి ఇల్లీగల్గా స్టోర్ చేసుకొని నీడెడ్ పాన్ షాప్స్కి వేస్తున్నారని చెప్పేసి తెలిసిందండి. ఆ పాన్ షాప్స్ కూడా ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది. लेकिन अपना सुशील कुमार बोल के एक आदमी ब्रांड गुटका आइटम्स सेल कर रहा बोल के पान शॉप्स के डाल के बिजनेस कर रहा बोल के मालूम हो गया जी. ये इन्फॉर्मेशन मालूम होने के बाद अब इंस्पेक्टर स्टाफ फौरन मिलके उसको पकड़ लिया. उसके पास अराउंड 1,11,000 का कैश वर्थ का प्रॉपर्टी ये गुटका पैकेट्स मिल गया. ये उसको पकड़ के केस बुक कर रहे. अंदर पान शॉप भी है, पान शॉप है, पान शॉप को सप्लाई का काम है. पान शॉप भी है, पान शॉप से सप्लाई करते हैं. कितने टाइम से कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है काम? अब इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है. अभी पहले पकड़े ना, आज पकड़े. अब इन्वेस्टिगेशन में कब से कर रहे. आप देख रहे हैं सदर सफिया माही नारी निकेतन और उनकी टीम को मिली एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली चौकी इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर देने वाली एक खातून जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से सड़क से गुजरने वाले अफराद को तंग करना और इन पर पत्थर से मारने का काम करती थी, जिसे नारी निकेतन की टीम ने वहां पहुंचते हुए इस खातून को ह्यूमन काइंड वेलफेयर ओल्ड एज होम मुंतकिल किया गया. इलाके की आवाम ने इस काम के लिए आगे आने वाली खातून सफिया माही का शुक्रिया अदा किया. अरे चलो रे भाई, तुम्हारे घर वालों को नहीं ला रहे क्या पानी? किसी को प्रिंस को हमारे रुको बस. देखो सुनो मेरी बात, ठंडे हो जा रहे कपड़े, खाना खाने जा रहे हैं. चलो बैठो चलो खाना खा के लाके छोड़ दो बाजी, खाना खा के छोड़ दो ना.
मैं कागज सोचूं मुझे फिल्म डाल कर झुलाना हो झुलाना नहीं तुम्हें छोटी नहीं। आप देख रहे हैं करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बताया जाता है कि रमजान मुबारक के लिए आया हुआ स्टॉक जलकर खाकसर हो गया। गोदाम के मालिक के मुताबिक 40 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इत्तला मिलने के बाद आग फरू अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो किया, मगर मौजूदा सामान सारा जल गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद AIMIM फतरगढ़ी कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने मौका हादसा पहुंचकर जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। సార్ ఇదందరూ రానియకని చెప్పండి, ఇదంతా ఇంతమందికి ఎందుకు కొంచెం అలా ఉంచు ఉంచు ఓకే ఓకే చాలు ప్రెజర్ చాలే ఉంది కూలర్ మీద ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోతాం అని బండి లైన్లలో ఉండు ఏం కాదు हो गया भाई थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए, आप लोग बाहर आ जाओ थोड़ा प्लीज, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, आप लोग आ जाओ जरा। ఫైర్ కాలే పచ్చుకనా అన్న సెట్ ఉంది కదా కాడ రాక్ తీసుకురా మొత్తం బంద్ చేసి आज चित्ता बाजार 12 इमाम में SS फुटवेयर का एक गोदाम है, बहुत बड़ा गोदाम है यहाँ पर। इसमें 2:30 से 2:45 के दरमियान में ओनर खुद 2 बजे के करीब ओनर यहाँ आए, थोड़ा माल लेके गए, यहाँ से लॉक करके गए। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़े गोदाम में बहुत बड़ी आग लग गई। यहाँ पर करीब 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारे समीर खान साहब बता रहे हैं कि 35 से 40 लाख का नुकसान हुआ। पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से रमज़ान का सीज़न कोई नहीं करे, तो ये रमज़ान के सीज़न की वजह से रमज़ान की आमद के लिए ये होलसेल कारोबार है आपका। तकरीबन माल यहाँ पर डंप करे थे, गोदाम भरा हुआ था, तकरीबन 3-4 रूम और एक हॉल पूरा कंप्लीट भरा हुआ था, जल के खाकिस्तर हो गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर यहाँ पर आया। फायर ब्रिगेड से रब्ता कायम किए, 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए, MRO से बात किए। MRO साहब ने RI को यहाँ पर भेजा, प्रदीप को, वो भी पूरा जायजा दिए हैं यहाँ पर।
हर मुमकिन कोशिश करेंगे। MRO को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। मंजर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐसे वक्त में जो समीर खान उनकी फैमिली के साथ है, आपके साथ है, जो मुमकिन हो सका मैं आपके साथ MRO के पास चलूँगा। जो कोशिश हो सके इंशाल्लाह मंजर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोशिश करेंगे, आपकी जो मदद हो सके करेंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आग लगने से भी यहाँ पर गोदाम में कोई नहीं थे, कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी भी नहीं हुआ। महल्ले के जितने नौजवान बुजुर्ग थे आजू बाजू से ऊपर से पहले फायर ब्रिगेड आने से पहले उसको आग को काबू में करने की कोशिश करे, मगर फायर ब्रिगेड आके आग को काबू में करा। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं फिर एक मरतबा हमारे समीर खां और उनके तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूँ, खुश भी रहेंगे। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं और आपके साथ रह के काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर खान है। यहाँ पर 12 इमाम की गली में मेरा गोडाउन है। गोडाउन में आग लगने की वजह से पूरा माल जल गया। तकरीबन 95 to 96% माल जल गया। थोड़ा बहुत माल बचे हुआ है, वो भी आग की वजह से पूरा काला हो गया, बेकार हो गया वो माल। रमज़ान के सीज़न के लिए माल मंगाए थे, अब आग लगने से माल जल गया पूरा। इसमें मतलब कितने किड्स थे, मतलब जेंट्स के? ये जेंट्स, लेडीज़ और छोटे बच्चे पूरे टोटली पूरा वैरायटी थी इसमें। टोटल कितना लॉस है? टोटल 35 से 40 लाख तक का लॉस हुआ हो, फिर भी थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है। अब वो देखना पड़ेगा वो कितना है। अब उसमें भी पता नहीं कितना माल ख़राब हो गया होगा। आप देख रहे हैं नाज़रीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।